हेलो एवरीवन, दिस इज मी आकाश सर वार्मली वेलकम्स यू ऑल टू द ट्यूशन पॉइंट, जहां आप सीखने वाले हो अकाउंटेंसी, वो भी बहुत आसानी से। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बुक 1 से। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करनी है, और मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं बुक के, जिनमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या फिर थोड़ी बहुत मुश्किल कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर अटक जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चा लैंग्वेज में फंस जाता है। कहाँ फंस जाता है? लैंग्वेज में। देखो लैंग्वेज किस तरीके से उन्होंने बताई है। उन्होंने बोला एक नया पार्टनर है गोपाल, राइट। गोपाल कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 3/10 के लिए। अब उन्होंने बताया कि गोपाल जो है 3/10 शेयर को एक्वायर करता है पुराने पार्टनर से, राइट। पुराने पार्टनर कौन है? मदन एंड मोहन। क्वेश्चन की कहानी कुछ इस प्रकार है बच्चों कि क्वेश्चन ने बोला कि गोपाल अपने शेयर का आधा मदन से लेता है। ठीक है, गोपाल अपने शेयर का आधा किससे लेता है? मदन से। यानी वो 3/10 शेयर का आधा किससे लेता है? मदन से। यानी वो 320 शेयर मदन से लेता है। और उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला कि जो बचा हुआ आधा है उसको भी वो आधा आधा ले रहा है मदन और मोहन से। इट मीन्स बाकी आधा कितना बचा है? 3/20। कितना आधा बचा है? 3/20, राइट। तो 3/20 को भी वो क्या कह रहा है? 3/20 को भी वो आधा आधा, ठीक है, किससे ले रहा है? मदन और मोहन से ले रहा है। तो 3/20 का हाफ वो किससे लेता है? मोहन से। और 3/20 का हाफ वो किससे लेता है? मदन से। तो इट मीन्स जो मदन है वो इसको 2 बार सेक्रीफाइस करके दे रहा है शेयर। एक बार उसने 3/20 सेक्रीफाइस किया और एक बार 3/40 सेक्रीफाइस किया। और मोहन ने सिर्फ एक ही बार सेक्रीफाइस किया, वो भी कितना सेक्रीफाइस किया? 3/40। अब कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर। देखो बच्चों, अब न्यू पीएसआर कैसे निकलेगा? जो इनका ओरिजिनल शेयर है उसमें से जितना इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया बस उसे माइनस कर दो। इनका नया शेयर क्या था? अभी नया पुराना शेयर क्या था? पुराना शेयर था भाई मदन का 3/5 और मोहन का था 2/5, राइट। मदन ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया भाई? 3/20 एक बार सेक्रीफाइस किया, 3/40 दूसरी बार सेक्रीफाइस किया, यानी इसको ऐड कर लेते हैं। 3/20 प्लस 3/40, एलसीएम इज 40, तो 6 प्लस 3 इट मीन्स 9/40, राइट। इसका मतलब क्या है भाई? मदन इसका सच्चा दोस्त है क्योंकि मदन इसको 9/40 सेक्रीफाइस करके दे रहा है। तो मदन में से कितना माइनस हो जाएगा? 9/40। एलसीएम इज 40, राइट। 8 3 जा 24 माइनस 9, आंसर इज 15/40। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, राइट। इसने कितना सेक्रीफाइस किया था भाई? 3/40। तो कितना माइनस कर देंगे? 3/40। एलसीएम इज 40, 8 2 16 माइनस 3, 13/40। गोपाल कितने शेयर के लिए आ रहा था? गोपाल आ रहा था 3/10 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 3/10। तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? 40 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो 4 4 से, 3 4 12। तो रेशियो जो आ गया वो हमारे पास आ गया 15:13:12। तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू पीएसआर। ठीक है, सो दिस इज दी आंसर। एक बार दोबारा बता दो। देखो बच्चों, मदन और मोहन जो पार्टनर है, किस रेशो में पार्टनर है? 3:2 रेशो में। गोपाल इज एडमिटेड, गोपाल को एडमिट किया जा रहा है 3/10 शेयर के लिए, जिसमें से, ठीक है, हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय मदन। जिसमें से कह रहा है कि भाई 3/10 का आधा यानी 3/20 उसको मदन गिफ्ट कर रहा है, और बाकी जो आधा बचा है उसको भी वो इक्वली मदन और मोहन से ले रहा है। ठीक है, यानी 3/20 को वो इक्वली किससे ले रहा है? मदन से और मोहन से। तो 3/20 का भी बच्चों आधा करना पड़ेगा। 3/20 का आधा यानी 3/40, और मोहन से भी कितना ले रहा है? 3/40, राइट। मदन के पास कितना शेयर था ओरिजिनल? 3/5। उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 3/20 फर्स्ट टाइम सेक्रीफाइस किया था, और नेक्स्ट टाइम उसने 3/40 सेक्रीफाइस किया। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 9/40 आ गया। मैंने 9/40 को यहाँ से माइनस कर दिया तो 15/40। और मोहन ने सिर्फ एक ही बार सेक्रीफाइस किया था, जो कि क्या किया था? 3/40। तो उसने क्या माइनस किया? 3/40। सो आंसर इज 13/40। और गोपाल का शेयर कितना था? 3/10। मुझे डिनोमिनेटर को 40 बनाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 4 से मल्टीप्लाई। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक ही लाइन कंफ्यूजिंग थी कि भाई आधा एक बार ले लिया, फिर जो बचा हुआ आधा था उसको भी आधा आधा वो दोनों पार्टनर से ले रहा है। बस कहानी इतनी सी थी, राइट। गॉट इट? होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आओ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक धुरंधर क्वेश्चन होने वाला है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। मुझे पता है
95% बच्चों का इस क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है, क्योंकि उन्हें अप्रोच ही नहीं पता इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से। लेकिन तुम्हारे पास है आकाश सर और आकाश सर का लेक्चर, तो मिस मत करना और आराम से क्वेश्चन को देखो कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखो क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है कि भाई एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 पार्टनर। कैसे पार्टनर है? 3:2। उन्होंने जेड को एडमिट किया है, दे एडमिटेड जेड। उन्होंने जेड को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए? भाई शेयर ही तो नहीं पता। देखो क्या कह रहा है, दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप। हु टेक्स, हु मतलब कौन? जेड। जेड टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब जेड अपने शेयर का 1/4। जेड अपने शेयर का 1/4 किससे ले रहा है? एक्स से ले रहा है, राइट। कुछ चीजें वो एक्स से ले रहा है, कुछ चीजें वो वाई से ले रहा है। एक्स से क्या ले रहा है? 1/4 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर मतलब जेड शेयर। 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का 1/4 वो किससे लेता है? एक्स से लेता है। अब मुझे ये तो पता नहीं भाई जेड का शेयर क्या है। अगर मुझे पता होता तो मैं हिज शेयर के बदले जेड का शेयर लिख देता, मुझे नहीं पता। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर वो 1/4 शेयर अब एक्स से लेता है तो 3/4 शेयर किससे लेता होगा? वाई से। तो यानी 3/4 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का 3/4 वो किससे लेता होगा? वाई से लेता होगा। और उन्होंने सीधा दे रखा है कि वो वाई से कितना लेता है? 316 फ्रॉम वाई। वाई से कितना ले रहा है? 316, राइट। तो मैं यहाँ पे 316 लिख सकता हूँ। कोई डाउट है यहाँ तक? दोबारा देख लेते हैं एक बार। उसने बोला है कि जेड अपने शेयर का, ठीक है, 1/4, जेड अपने शेयर का 1/4 एक्स से लेता है। 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर ही तो नहीं पता बच्चों। अगर शेयर पता होता तो उसका शेयर ही लिख देता। इट मींस वो 3/4 किससे लेता होगा? 3/4 वो वाई से लेता होगा। 3/4 ऑफ हिज शेयर वो किससे लेता है? वाई से। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि भाई वो वाई से कितना लेता है? 316। तो मुझे यहाँ पे पता है कि वो 316 वाई से लेता है। इस इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, ठीक है। हिज शेयर के बदले बच्चों जेड का शेयर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? जेड शेयर इज इक्वल टू 3/16। सॉल्व कर लेते हैं। 3/16 इंटू 4/3, तो आंसर आ जाएगा 1/4, राइट। तो यानी मुझे आज जेड का शेयर पता चल गया। जेड का शेयर कितना है? 1/4 शेयर है बच्चों। कितना है? 1/4। यानी कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं कि वो 1/4 अपने शेयर का 1/4 किससे लेता था? एक्स से लेता था। और उसका शेयर है कितना? 1/4। यानी वो 1/4 का 1/4 किससे ले रहा है? एक्स से। यानी वो 1/16 किससे ले रहा है? एक्स से। और 3/16 किससे ले रहे हैं? वाई से, राइट। अब निकाल लेते हैं बच्चों न्यू पीएसआर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा निकालना इजी है। देखो भाई, एक्स का पुराना शेयर कितना है? 3/5। वाई का ओल्ड शेयर कितना है? 2/5, राइट। जेड कितने शेयर के लिए आ रहा था? पहले नहीं पता था, लेकिन आज मुझे पता चल गया 1/4 था जेड का शेयर, तो 1/4, राइट। अब एक्स ने जितना सेक्रीफाइस किया उतना उसमें से माइनस कर दो। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/16। और वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/16। तो भाई यहां से माइनस कर दो। एलसीएम इज 80, राइट। 16 3 is 48 minus 5, 43/80। LCM is 80, 16 2 is 32 minus 15, 17/80। और यहाँ पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा भाई? 80 बनाना पड़ेगा। तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। तो दिस इज 20/80। तो जो न्यू पीएसआर मेरे पास आ रहा है वो क्या आ गया? वो आ गया मेरे पास 43:17:20। तो ये मेरे पास क्या आ गया? न्यू पीएसआर। क्या आ गया मेरे पास? न्यू पीएसआर मेरे पास ये आ गया, राइट। अब क्या करते हैं? अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट। तो सिंपल है यार, ठीक है। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया था? एक्स ने सेक्रीफाइस किया था 1/16, ठीक है, राइट। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया था? वाई ने सेक्रीफाइस किया था 3/16। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ क्या गया? 1:3। तो ये हो गया बच्चों आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट। नहीं तो फिर वही गधा मजदूरी कर लो। गधा मजदूरी करने के लिए क्या करोगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। तो वो बहुत लंबी अप्रोच हो जाती है, लेकिन हमें पता है कि भाई कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो। और वो 1/16 सेक्रीफाइस कर रहा है, वो 3/16 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सीधा ही भाई इसको कंप्यूट कर लो, यू विल गेट द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, 1-2 बार देख लेना वीडियो को रिवाइंड करके, आपको इजीली समझ आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर दो अपने डाउट के साथ, दोबारा वीडियो बना दूंगा। शुरू करते हैं भाई एक और धुरंधर क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन कहता है L&M पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। सबसे पहले क्या करना है भाई? L और M को लिखो। L और M पार्टनर है, रेशियो कितना दे रखा है? 5:3, राइट। उन्होंने N को एडमिट कर लिया है, दे एडमिटेड N एंड डिसाइड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन M एंड N विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग
बिटवीन एल एंड एम। क्या बोल रहे हैं भाई, ये कौन सी फारसी बोल दी इन्होंने, मेरे तो कुछ समझ नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा। चलो एक बार और देख लेते हैं, चलो भाई शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने एन को एडमिट करा है, लेकिन एक शर्त पे एडमिट करा है। किस शर्त पे? कि भाई जो रिलेशन एम और एल का था वही रिलेशन एम और एन का होना चाहिए। देख रहे हो, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। जो रिलेशन एम और एल का था वही रिलेशन एन और एम का होना चाहिए, राइट। देखो क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि भाई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड एन, जो एम और एन के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बीच में होना चाहिए? एल और एम के बीच में, राइट। देखो इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है? 5:3। तो एम और एन के बीच में भी रेशियो कैसा होना चाहिए? 5:3। तो यही तो पहेली है दोस्तों, कर लोगे सॉल्व? कुछ ना कर पाओ तुम सॉल्व, पूरा यकीन है मुझे। और जो कर लोगे वो भाई कमेंट सेक्शन में आके प्लीज भाई बता देना, सर हमने तो कर लिया। झूठ मत बोलना, देखो झूठ बोलना पाप है, और बाकी फिर तुम आगे लगा लेना अपना हिसाब। चलो देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, पहले इनका रिलेशन तो निकाल दो यार, इनके बीच में रिलेशन है क्या? देखो एल का रेशियो है 5 और एन का रेशियो है 3, इट मींस इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, राइट। देखो भाई एम जो है, ठीक है, एल का कितना परसेंट है, चलो चेक करके आते हैं। देखो 3 अपॉन, इसकी परसेंटेज निकाल लो, 3/5 इंटू 100, इसका आंसर आता है 60%। कितना आता है? 60%, राइट। मतलब एल के पास जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, एम उसका 60% प्रॉफिट लेगा। कितना प्रॉफिट लेगा? 60%, राइट। तो अब क्या करेगा भाई, एन भी क्या बोलेगा कि भाई देख बेटा, तेरे पास जितना भी प्रॉफिट है उसका 60% तू मुझे दे दे। कितना दे दे? 60%, राइट। अप्रोच यही होगी बच्चों, इसके अलावा कोई अप्रोच हो नहीं सकती। दोबारा सुन लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एल और एम का रेशियो क्या है? 5:3। तो वो कहता है कि भाई जो रिलेशन एल और एम का था, एम और एन के बीच में भी वही रिलेशन होना चाहिए, यानी इनका रेशियो भी कैसा होना चाहिए? 5:3, जो कि करना बहुत डिफिकल्ट है। तो देखो सिंपल सी बात है, परसेंटेज टर्म्स में निकाल लो भाई। एम एल का कितना परसेंट है अगर मैं निकालूं, ठीक है, 3/5 इंटू 100, परसेंटेज निकालनी तो आती है, ठीक है, 3/5 इंटू 100, तो इसके पास 60%, मतलब अगर इसके पास 100% प्रॉफिट है तो उसके पास 60% प्रॉफिट है। कितना परसेंट प्रॉफिट है? 60%। तो एन भी क्या कह रहा है कि भाई एल का 60% प्रॉफिट तेरे पास था, तो तेरा 60% प्रॉफिट मेरे पास होना चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, एम का रेशियो कितना है? 3। अब 3 का 60% निकाल लो। अगर तुम 3 का 60% निकालोगे तो वो आएगा 1.8। कितना आएगा? 1.8। चलो निकाल लेते हैं भाई, 3 का 60%, ठीक है, इतना तो आता ही है यार, क्लास 12 में आ चुके हैं, ठीक है। तो 1.8 ही आएगा। कितना आएगा? 1.8, ठीक है। 18 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो 1.8 ही आने वाला। यानी रेशियो क्या आ गया? 5:3:1.8, है ना? आगे ना मजेदार? हो गया क्वेश्चन का आंसर मैच? सर नहीं हो रहा होगा सर, क्या आप कर रहे हो? ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? अब दोबारा देखते हैं भाई क्यों नहीं हुआ। देखो कभी भी रेशियो ना बच्चों, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं आ सकता, डेसिमल में नहीं आ सकता, आपको इसे हमेशा एक होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। किसमें कन्वर्ट करना होता है? एक होल नंबर में, ठीक है। तो 1.8 होल नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा? जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5 से। 18 5 से कितना होता है? 90, तो 9 आंसर आ जाएगा। अब भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको भी तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो भाई सबको 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 25:15:9। तो बच्चों करेक्ट आंसर आपका ये आ रहा होगा, ये है आपका न्यू पीएसआर, ठीक है, ये है आपका न्यू पीएसआर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बच्चों निकालना है। पीछे से आवाज आ रही है, सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, भाई निकाल लो यार, ओल्ड माइनस न्यू क्यों नहीं निकालते हो तुम? कुछ मेहनत कर लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों निकाल के भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक। चलो, ये तो मेरे इतने प्यारे सुंदर बच्चे हैं कि सर वीडियो ऑन नहीं हो रखी, यहाँ बैठे हैं, इनसे वीडियो ऑन नहीं हो रही, बच्चों से पूरा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, फिर कहते हैं कि सर वीडियो ऑन नहीं हो रखी। बहुत बढ़िया, श्राप लगेगा बच्चों, ऐसे काम मत करो प्लीज, भगवान के लिए। ऑन कर दिया ऑन? थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू। चलो शुरू करते भाई। राम और श्याम भाई पार्टनर है, क्या रेशियो दे रखा है? 4:1, ये इनका ओल्ड रेशियो है, राइट। न्यू रेशियो भी दे रखा है, क्या कह रहे हैं कि भाई इन्होंने मोहन को एडमिट कर लिया है, राम श्याम एंड मोहन को इन्होंने एडमिट कर लिया है। कितने शेयर के लिए एडमिट किया मोहन को? 1/3 शेयर के लिए। दे एडमिटेड मोहन फॉर 1/3 शेयर, इन्होंने 1/3 शेयर के लिए मोहन को एडमिट कर लिया। इट वाज एग्रीड दैट राम श्याम एंड मोहन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया भाई, राम श्याम और मोहन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया कि वो फ्यूचर में इक्वल प्रॉफिट शेयर करने वाले, यानी 1:1, राइट। अब सब और क्या बोल रहा है, उसके बाद कह रहा है मोहन जो है वो 50,000 रुपीज एज गुडविल लेकर आया। क्या लेकर आया? गुडविल।
50,000 रुपए की गुडविल है। पता है ना, जब भी नया पार्टनर आता है तो दो चीजें लाता है, एक कैपिटल और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल ना लाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलती से पीएफजी ना लाए तो पता नहीं क्या करना है, बुद्धि पकड़नी है पार्टनर की और उससे करंट अकाउंट से निकाल लेना पैसा। कहां से निकाल लेना है? करंट अकाउंट से। लेकिन फॉर्चुनेटली वो पीएफजी लाया। कितनी पीएफजी लाया? 50,000। कितनी लाया? 50,000। राइट। अब पीएफजी कैसे बढ़ती है? पीएफजी बढ़ती है बच्चों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। कौन से पार्टनर को? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो उसके लिए मैं क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। हो सकता है कोई पार्टनर गेन भी कर रहा हूं, तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो दोनों निकाल लेते हैं। न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करके निकलता है। पार्टनर का नाम क्या भाई? राम। राम जी बोलेंगे बच्चों, राम नहीं बोल सकते, ठीक है। श्याम जी बोलेंगे। देखो कैसे निकालना है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है? इसका रेशियो है भाई 4/5। श्याम जी का रेशियो दे रखा है भाई 1/5। राइट। माइनस कितना? माइनस क्या करना है? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या था? 1:1:1, यानी 1/3 यहां से माइनस कर देंगे और 1/3 यहां से माइनस कर देंगे। तो दिस इज एलसीएम इज 15, 3 4 12, 5, so this is 7/15, right? 3 minus 5, this is minus 2/15। तो बच्चों क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आ गया कि एक पार्टनर गेन कर रहा है। एक पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अब सारी की सारी कहानी बच्चों ट्विस्ट हो जाएगी, क्योंकि एक पार्टनर गेन कर रहा है। एंट्री क्या होती है? सबसे पहले एंट्री सीखते हैं भाई। एंट्री क्या होती है? एंट्री होती थी सर पीएफजी अकाउंट डेबिट, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट। चलो अब मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं बच्चों, ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए एंट्री नोट डाउन करने के लिए। तो अब एंट्री होने क्या वाली है? एंट्री होने वाली है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। गेन कौन कर रहा है भाई? गेन कर रहा है श्याम। तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? राम जी। राम जी तो बच्चों सदियों से सेक्रीफाइस ही करते हुए आ रहे हैं। टू राम्स कैपिटल अकाउंट। राइट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया था वो? 50,000। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा? 50,000। अब सवाल ये उठता है बच्चों की, बच्चों को बांटना ही नहीं आता कि भाई शाम को श्याम कैपिटल अकाउंट में क्या अमाउंट लिखना है और राम्स कैपिटल अकाउंट में क्या अमाउंट लिखना है। ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। बच्चा क्या करता है? बच्चा करता है 50,000, बड़े प्यार से करता है, सर मैं तो सही क्वेश्चन करके आया हूँ। कैसे करके आया बेटा? सर 50,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 2/15 से। और मैंने 50,000 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 7/15 से। लेकिन बच्चों ये 99% कॉमन मिस्टेक है। 99% कॉमन मिस्टेक। ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे, ये मिस्टेक हम रिपीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हो आकाश सर, तो हमें ये मिस्टेक अवॉइड करनी है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, सबसे कॉमन मिस्टेक है इस चैप्टर की, सबसे कॉमन मिस्टेक। तो याद रखना बच्चों, जब भी कोई पार्टनर गेन करता है, जब भी कोई पार्टनर गेन करता है, सबसे पहले टोटल गुडविल निकाल ली जाती है। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? गुडविल ऑफ द फर्म। तो याद रखना, जब भी कोई पार्टनर गेन करता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? गुडविल ऑफ द फर्म निकालो। क्या निकालो? गुडविल ऑफ द फर्म। कैसे निकलेगी भाई? नई पार्टनर की गुडविल, ठीक है, नया पार्टनर जितनी गुडविल लाया, कितनी लाया? 50,000। उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके रेसिप्रोकल शेयर से। कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा था वो? हो रहा था 1/3 शेयर के लिए एडमिट। तो इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3/1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल गया 1,50,000 गुडविल ऑफ द फर्म का आंसर। तो 1,50,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? 1,50,000 को। तो शाम का शेयर निकालने के लिए आपको 1,50,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? उसके शेयर से, यानी 2/15 से। राइट। और राम जी का शेयर निकालने के लिए आपको 1,50,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 7/15 से। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20,000 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 70,000। तो ये अप्रोच होनी चाहिए जब भी आपके पास कोई गेनिंग पार्टनर वाला क्वेश्चन आ जाए। राइट। क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करूं तो सबसे कॉमन मिस्टेक है, जब भी मैं एग्जाम पेपर चेक करता हूं या क्वेश्चन पेपर चेक करता हूं बच्चों के, तो मुझे सबसे कॉमन एरर यही मिलता है। और अगर जब मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे भी यही दिक्कत आती थी कि गेनिंग में मैं भी यही कर देता था। क्या कर देता था कि भाई सीधा 50,000 को मल्टीप्लाई कर देता था। राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप ये इस गलती को अवॉइड करें, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। राइट।
तो इस वीडियोस के थ्रू मैं आपको बस यही सिखाना चाहता हूँ कि भाई जो कॉमन मिस्टेक है उन्हें हटा दो, राइट। अकाउंट्स में स्कोर करना बहुत ही ज्यादा ईजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आप अप्रोच सही रखते हो। तो देखो बच्चों, एक और धुरंधर क्वेश्चन आप सबके सामने लेकर प्रकट हो चुके हैं आकाश, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल क्या, क्योंकि पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आपको जर्नल एंट्री गिवन होती है और जर्नल एंट्री से आपको क्या निकालना होता है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और इसके साथ आपको न्यू रेशियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना, राइट। बच्चे इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, राइट। देखेंगे कि भाई क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है। अप्रोच बच्चों बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो सबसे पहले मुझे पता है कि दो पार्टनर दे रखे हैं, रवि एंड कवि। रवि एंड कवि का शेयर कितना दे रखा है, 3:2, राइट। उसके बाद एक और नए पार्टनर सोहेल को, एक नया पार्टनर है जिसको आपने एडमिट कर लिया है, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। इसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद जो पहली एंट्री गिवन है, पहली एंट्री क्या दे रखी है, पहली एंट्री दे रखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू सहेल्स कैपिटल या फिर सोहेल्स कैपिटल अकाउंट। इट मींस क्या है कि सोहेल 3 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो दो चीजें लेकर आता है, पहली कैपिटल और अनदर वन इज पीएफजी। व्हाट इज पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। जो नेक्स्ट एंट्री है वो है पीएफजी। कितनी पीएफजी लाया, 50,000 पीएफजी लाया, राइट। सबसे पहले इसके अंदर आपको ये एनालाइज करना है कि भाई कौन सा पार्टनर डेबिट हो रहा है और कौन सा पार्टनर क्रेडिट हो रहा है। सबसे पहले क्या एनालाइज करना है कि भाई कौन सा पार्टनर डेबिट हो रहा है और कौन सा पार्टनर क्रेडिट हो रहा है। देखो बच्चों, कभी जो है वो यहाँ पे डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट। इट मींस कभी क्या कर रहा है, कभी कर रहा है गेन, राइट। और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो होता है हमेशा क्रेडिट। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमारे रवि भैया, राइट, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो 2 मिनट में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आओ देखते हैं। देखो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर एक पार्टनर गेन और दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो, तो सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे स्टेप नंबर 1 में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। क्या निकालनी है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब ये कैसे निकलती है सर, दोबारा हटा दिया आपने तो कुछ नहीं बच्चा, 2 मिनट में निकलती है। नया पार्टनर जितनी भी गुडविल लाता है उसको उसके रेसिप्रोकल शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई नया पार्टनर कितनी गुडविल लाया सर, 50,000। कितने शेयर के लिए आ रहा था सर, 1/4 शेयर के लिए। 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 2 लाख रुपीज। कितनी आ गई, 2 लाख रुपीज। आओ अब निकालते हैं गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है चलो सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइस कौन कर रहा था भाई, सेक्रीफाइस कर रहे थे हमारे रवि भैया। कौन कर रहे थे, रवि भैया। देख रहे हो ऐसे छुट गया था हाथ से मारकर, यूं पकड़ लिया। चलो ठीक है, रवि भैया कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, रवि भैया सेक्रीफाइस कर रहे हैं 70,000। 70,000 कितने में से सर, 2 लाख रुपए में से। 2 लाख रुपए में से वो 70,000 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो हो गया 7/20, राइट, ठीक है। दूसरे भाई गेनिंग निकाल लेते हैं बच्चों। गेन कौन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं हमारे कवि भैया, राइट। कितना गेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं सर 20,000 रुपए। कितने में से, 2 लाख रुपए में से। कितने में से, 2 लाख रुपए में से। तो क्या रेशियो आ गया भाई, 2/20। अब वो गेन कर रहे थे इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूँ बच्चों, राइट। वो गेन कर रहे थे इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूँ। अब क्या, अब वही बचपन वाला खेल को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। बचपन से तो हमने अकाउंट्स पढ़ी नहीं। अरे बचपन का मतलब है बच्चों कि जब से आपने एडमिशन पढ़ना स्टार्ट करा है तब से आपको पता है कि भाई नया रेशियो, ठीक है, और ओल्ड रेशियो और इवन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, आपको पता है किस तरीके से सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को निकाला जाता है, राइट। तो देखिए बच्चों, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चलो क्या है भाई, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो भाई बताओ सबसे पहले हमारे पास कौन से पार्टनर है, हमारे पास है रवि भैया। कौन से हैं, रवि भैया। चलो रवि भैया को एनालाइज करते हैं। रवि भैया क्या कर रहे थे सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो पता है ना कितना है, 7/20। ओल्ड रेशियो कितना है इनका, ओल्ड रेशियो इनका 3/5। 3 से पूछा ना बच्चों, तो 3/5। अब न्यू रेशियो नहीं पता तो न्यू रेशियो को मैं न्यू रेशियो ही लिख देता हूँ। अब क्या है बच्चों, अब तो कुछ नहीं है सर, अब तो 9th क्लास की लीनियर इक्वेशन बन गई या 8th क्लास की लीनियर इक्वेशन बन गई। भाई न्यू रेशियो को इससे ले जाऊंगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 7/20 को 3/5 में से माइनस कर दूंगा। निकाल लेते हैं भाई रवि का न्यू शेप या न्यू रेशियो। चलो 3/5 माइनस 7/20, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 20। 5 into 20 कितने में आता है, 4 पे 4 3 12 माइनस 7, राइट। कितना आ गया बच्चों जल्दी बताओ, 12 में से आगे सर 5 होता है। तो यस, तो ये हो गया भाई 5/20। तो उसका रेशियो कितना आ गया, 5/20। तो ये है हमारे रवि भैया का, राइट। चलो अब कवि भैया के पास चलते हैं। कवि भैया कौन से दूर है, राइट। कवि भैया गेन कर रहे थे, कितना गेन कर रहे थे,
2/2 बच्चों माइनस में होगा ये गेली रेशियो का भी फॉर्मूला सेम ही है क्या ओल्ड माइनस न्यू ओल्ड रेशियो कितना है इसका 2/5 राइट न्यू रेशियो कितना है सर यही तो निकालना है इस बार क्या करना है सर वही लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर देनी है आउची कर देते हैं न्यू शेयर को उधर पहुंचा देंगे पॉजिटिव और माइनस का 2/20 है उसको हम 2/5 में ऐड कर देंगे तो बच्चों न्यू रेशियो निकालना कौन सी मुश्किल बात है बहुत ही आसान है 2/5 में क्या करना पड़ेगा जस्ट आपको 2/20 को ऐड करना होगा तो दिस इज 20 4 2 जा 8 प्लस 2 दिस इज 10 अपॉन में 20 और एक नए भाई साहब भी तो थे हमारे पास सोहेल भाई साहब तो उन्हें कैसे भूल जाएं सोहेल भाई साहब कितने शेयर के लिए आ रहे थे सोहेल भाई साहब आ रहे थे 1/4 शेयर के लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए डिनोमिनेटर में 20 कैसे बनाएंगे भाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5/20 राइट तो जो हमारे पास जो रेशियो आ गया 5/10/5 अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 1:2:1 तो ये आपके पास क्या हो गया ये आपके पास हो गया न्यू रेशियो हाँ जी बच्चों क्वेश्चन हो गया 2 मिनट के अंदर सॉल्व राइट पहली बार करोगे बच्चों तो थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन उसके बाद आपको टाइम नहीं रहेगा और एक बार से कुछ रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन में क्या था सर ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर जर्नल एंट्री थी भाई इनको डर गए जर्नल एंट्री देख के भाई जर्नल एंट्री दे दी है कैसे सॉल्व करें कैसे अप्रोच करें तो सबसे पहले जर्नल एंट्री को एनालाइज करो देखो बच्चों एक पार्टनर यहाँ पे गेन कर रहा है और एक पार्टनर यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या निकालनी है सबसे पहले निकालनी है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्या निकालनी है बच्चों टोटल गुडविल ऑफ द फर्म और कैसे निकलती है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म नया पार्टनर जितनी पीएफजी लाता है उसको उसके रेसिप्रोकल शेयर से मल्टीप्लाई कर दो कितनी लाया था भाई 50,000 मल्टीप्लाई किसे कर दिया 4/1 से कितनी आएगी 2 लाख रुपीज राइट अब क्या निकालते हैं अब निकाल दो सर जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दो जो गेन कर रहा है उसका गेनिंग रेशियो निकाल दो देखो बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो रवि भैया कितना सेक्रीफाइस कर रहे थे सर हमें क्या पता ये लिखा बेटा 70,000 कितने में से 2 लाख में से तो 70,000 अपॉन में 2 लाख रेशियो क्या गया 7/20 कवि भैया कितना गेन कर रहे थे सर 20,000 कितने में से 2 लाख में से तो 2/20 माइनस का साइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बच्चों ये गेन कर रहा है गेन हमेशा नेगेटिव में होता है राइट उसके बाद तो बचपन की कहानी पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं कि भाई गेनिंग और सेक्रीफाइस की रेशियो कैसे निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू कैसे निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू राइट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लिया राइट न्यू रेशियो में पता नहीं था सेक्रीफाइस रेशियो में पता था राइट ओल्ड रेशियो में पता था लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर ली मेरे पास आ गया 5/20 यहाँ पर मुझे गेनिंग रेशियो पता था माइनस का 2/20 ओल्ड रेशियो पता था 2:5 न्यू रेशियो नहीं पता था तो मैंने लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लिया आगे मेरे पास 10/20 करेक्ट और साहिल जो थे भैया थे हमारे ठीक है 1/4 शेयर के लिए आए थे लेकिन हमें सबके नीचे 20 यानी डिनोमिनेटर में 20 चाहिए था इसलिए हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों इस तरीके से हमने धुरंधर क्वेश्चन की बैंड बजा दी राइट और जब तक आप मेरे साथ रहोगे हम इसी तरीके से पूरी अकाउंट्स की बैंड बजा देंगे राइट तो बस जब तक के लिए बच्चों प्रैक्टिस करते रहना ठीक है और अपने सर को आकाश सर को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो यार लाइमलाइट ले अपने आकाश सर को आप बस मुझे थोड़ी बहुत लाइमलाइट दे दो बस मैं वादा करता हूँ पूरे अकाउंट की बैंड बजा दूंगा 11th की भी 12th की भी आप सबके सामने और फिर क्वेश्चन धुरंधर नहीं होगा धुरंधर कौन बन जाओगे मेरे प्यारे बच्चों आप धुरंधर बन जाओगे राइट तो जब तक के लिए वेट करना मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं बड़े बड़े यानी फुल फ्लेज 4 से 5 क्वेश्चन उठाऊं इसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे बच्चों आपके कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन होगा आपका हिडन गुडविल के ऊपर और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा आपका फिक्स अकाउंट के ऊपर राइट जिसके अंदर आपको कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाने होंगे तो मैं इन 5 क्वेश्चंस के थ्रू पूरे क्वेश्चन की यानी कि पूरे के पूरे जो आपकी जो टीएस गरेवाल है ठीक है उसके सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही बच्चों मैं पिक करूंगा मैं छोटे मोटे क्वेश्चन मैं पिक नहीं करने वाला मैं क्वेश्चन जो पिक करूंगा तो बड़े क्वेश्चन को ही पिक करूंगा राइट तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑल द बेस्ट पढ़ते रहो एंड पढ़ते रहो राइट नहीं बाकी काम भी कर लो बच्चों ठीक है पढ़ना नहीं सिर्फ ठीक है टिल देन बाय बाय